हेलो गाइस। नमस्ते। आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लेमार्क थ्योरी। ठीक है। साथ ही हम नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने बताया था उसके बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लेमार्क भैया ने क्या कहा। लेमार्क भैया तो बहुत कमाल की बातें बोल के गए जो शायद बोलनी नहीं चाहिए थी उनको, है ना। उन्होंने ऐसे ऐसी बातें बोल दी जो सेंसलेस है, जिनका कोई सेंस ही नहीं है। जैसे कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई यार ये जिराफ है ना, इसकी गर्दन लंबी कैसे हो गई। और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि यार ये जो हमारे स्नेक है ना, क्या इनमें कभी पैर हुआ करते थे ना, तो इनके ये पैर गायब कैसे हुए। हमारे जो स्नेक होते हैं ना, शार्क वगैरह, इनमें पैर हुआ करते थे एक टाइम पे इनके एंसेस्टर के अंदर, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, इनके स्नैक्स गायब हो गए। सॉरी, स्नैक्स के अंदर जो लेग्स है वो गायब हो गए। तो लेमार्क से जब इसका रीजन पूछा गया तो लेमार्क भैया ने तो बहुत कमाल की बात बोली। लेमार्क ने कहा कि यार जो जिराफ है उसके जो गर्दन है वो इसलिए लंबी हो गई क्योंकि उसने उसको ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, ठीक है भैया। तो यूज करना स्टार्ट क्यों किया। तो उसने कहा भाई स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि सब कुछ सही चल रहा था। नीचे उनको ग्राउंड के ऊपर खाना मिल रहा था, आराम से खाना वगैरह खा रहे थे वो लोग। धीरे धीरे क्या हुआ, क्या बोलते उसको, ओवर ग्रेजिंग होना स्टार्ट हो गई। ओवर ग्रेजिंग जब होना स्टार्ट हुई तो सीधी सी बात है, नीचे खाना ख़त्म होने लग गया। तो अब जिराफ जो है उसने ऊपर खाना ऊपर जो लगा हुआ था तो उसको खाने के लिए कोशिश करना स्टार्ट की। तो जब वो कोशिश कर रहा था, तो जब वो बार बार ट्राई कर रहा था, तो ऐसे करते 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 अपने उसने अपनी गर्दन की साइज़ बढ़ा ली। तो मैंने लेमार्क से पूछा, यार लेमार्क ये कितने दिनों में हुआ, ये सारा प्रोसेस जो हुआ इसमें कितना टाइम लग गया। लेमार्क ने कहा हो गया यार, मुझे टाइम का नहीं पता, बस हो गया प्रोसेस से, ऐसा हुआ होगा। लेमार्क ने ऐसे कहा। चलो ठीक है, लेमार्क ने अपनी बात रख दी। फिर लेमार्क से पूछा गया, यार स्नेक जो है इसके पैर गायब कैसे हो गए। तो उसने कहा यार उसने यूज करना बंद कर दिया होगा, तभी तो स्नेक के पैर गायब हो गए। यार अब ये ऐसी बातें बोलेगा कोई इंसान तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर कोई बोल के जाता है कि भाई इसने ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया इसलिए गर्दन की साइज़ बढ़ गई, और पैरों को यूज करना बंद कर दिया इसलिए पैर ख़त्म हो गए, तो ये बात तो बिल्कुल सेंसलेस है। इसका उसने कोई रीज़न भी नहीं दिया। तो ये लेमार्क ने अपनी कुछ थ्योरी वगैरह दी थी। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना जिराफ और स्नेक की, ये लेमार्क ने अपनी एक थ्योरी थी, यूज एंड डिसयूज थ्योरी, उसमें ये बात कही थी। तो लेमार्क जो है हमारे भैया, लेमार्क भैया ने क्या कहा, ध्यान सुनना, थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आई होगी। लेमार्किज्म थ्योरी पढ़ेंगे हम पहले। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। मैं थोड़ा CSR के बेस पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो बच्चे जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं आपको लिखवाऊँगा। ठीक है। मैं आपको उतना ही लिखवाऊँगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं आपको चीज़ें पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं लिखवाऊंगा, जो मैं बोलूँगा शायद उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो हम बात करते हैं यूज एंड डिसयूज, डिसयूज थ्योरी। पहला इसने ये थ्योरी दिया। इस थ्योरी में क्या बात हुई बताओ, क्या हुआ इस थ्योरी के अंदर। इस थ्योरी में लेमार्क ने क्या कहा, लेमार्क भैया ने कहा कि भैया ये जिराफ है ना, ये जिराफ की गर्दन है। इसने क्या किया, इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा। तो यूज करना स्टार्ट किया तो इसकी साइज़ बढ़ गई, ये लो जी। और यूज किया, ये लो, साइज़ बढ़ गई गर्दन की। ओके। तो मतलब जिस चीज़ को ज़्यादा यूज करेंगे उसका साइज़ बढ़ जाएगा। बोला हाँ, वेरी गुड। कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि तब तक डार्विन आया ही नहीं था। डार्विन ने लगाया वो दिमाग, तो उससे पहले तो सब बेवकूफ़ थे। लेमार्क जो बोल रहा था उसको सुनते जा रहे थे। ठीक है भैया, आपने कहा यूज ज़्यादा किया, साइज़ बढ़ गई, ठीक है मान लिया। किसी ने पूछा यार जो स्नेक है, इस स्नेक के जो पेड़ थे ना, ये ऐसे ऐसे कैसे हो गई, ये गायब कैसे हो गए यार। तो उसने कहा अरे इसने यूज करना कम कर दिया ना, यूज करना बंद ही कर दिया इसको। तो यूज करना जब बंद कर दिया तो सीधी सी बात है, जो हमारे स्नेक है उसके क्या हो गए, पैर गायब हो गए। ये तो क्या है, जिराफ, ये क्या है, स्नैक।
राइट। तो ये हमारा यूज एंड डिसयूज थ्योरी था। इसके बाद में इसने एक और थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। दो थ्योरी दी थी इसने, पहला तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी जो इसकी बिल्कुल गलत साबित हो गई। कैसे हुई वो आगे बताऊंगा, अभी केवल याद रखो गलत थी ये थ्योरी। ऐसा थोड़ा ना होता है, जिस चीज़ का आप जितना यूज करोगे वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आप बचपन से दिमाग को यूज करते आ रहे हो ना, आपका दिमाग का साइज तो इतना बड़ा हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ, राइट। आगे चलते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मैं प्यार बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसमें तो इसने और भी खत्म बात बोल दी। मतलब ये इंसान था ना, ये राहुल गांधी था। जैसे राहुल गांधी की बातें बिल्कुल सेंसलेस होती है ना, वैसे इसकी बात बिल्कुल सेंसलेस थी। इसने जो बातें की ना, कोई मतलब नहीं है उन बातों का, कोई अता पता नहीं है, बस जो मन में आया बोल दिया। क्योंकि उस टाइम किसी ने सोचा ही नहीं इनके बारे में, भाई ये बोल रहा है तो सच बोल रहा होगा यार। तो इसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में पता है क्या बोला, इसने कहा कि यार अगर किसी का बेटा पहलवान है ना, अगर किसी का पिता बाप पहलवान है तो उसका बेटा भी पहलवान ही होगा। इनहेरिटेंस, मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेके आ रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझना। क्या कहा इसने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के अंदर, अगर किसी का पिता पहलवान है तो उसका बेटा भी पहलवान होगा। किसी का पिता अगर टीचर है तो उसका बेटा भी टीचर होगा। किसी का पिता अगर क्रिकेटर है तो बेटा भी क्रिकेटर होगा। ये बात ये बोल के गया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हो आप, ये तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। चलो क्रिकेटर की बात करो, भाई किसी का बेटा क्रिकेटर है, किसी का पिता क्रिकेटर है तो बेटा भी क्रिकेटर होगा। तो हमारे सचिन तेंदुलकर जो भैया है, सचिन तेंदुलकर जो भैया है वो उनके वो क्या है, क्रिकेटर है अच्छे खासे, बेटा भी क्रिकेटर है, ठीक है मान गया बात आपको। यहाँ से उसने सोच लिया होगा, क्या पता उसको भविष्य दिखता होगा, ठीक है, उसने फ्यूचर देख लिया होगा कि भैया ऐसे 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 सचिन तेंदुलकर आएगा आगे, उसका बेटा भी क्रिकेटर होगा, ये बात बोल दो, सबको बेवकूफ़ बना देंगे आगे। लेकिन नहीं, मैं टीचर हूँ और मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, मेरे पिताजी तो टीचर है ही नहीं, मैं कैसे टीचर बन गया। बात सही है ना। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के अंदर यही बातें हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये बात बोल गया कि भाई अगर किसी का बाप पहलवान है तो बेटा भी पहलवान होगा। ये कोई बात है? तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत थ्योरी है, ये भी रॉन्ग थ्योरी है और ये भी रॉन्ग थ्योरी है, बिल्कुल सेंसलेस, ठीक है। तो भाई किसने कहा इसको, ये बात बोली किसने कि आप एक बात गलत बोल रहे हो यार, ये बिल्कुल गलत है, आपने ये यूज एंड डिसयूज थ्योरी दी है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की जो बात की है ये बिल्कुल गलत है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये बात इसको किसी ने तो कहा होगा ना, तो डार्विन भैया आए। कौन आए? डार्विन। डार्विन भैया जो थे ना, डार्विन भैया ने इस लेमार्क से कहा कि लेमार्क जी आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, मैं आपकी थ्योरी को गलत साबित करके रहूँगा, आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, मैं उनको सच्चाई बता के रहूँगा। मैंने क्या सच्चाई बताओगे तुम, मुझे समझाओ, मुझे चलो बताओ इस जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हुई, तुम बताओ मुझे। तुम बोल रहे हो कि ये गलत है मेरी थ्योरी, तो तुम मुझे इसको गलत साबित करके बताओ ना। तो उसने कहा ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ वो तो सुन ले भाई, मैं भी तो कुछ अपनी बातें रखूंगा सामने। बोला हाँ रखो। तो डार्विन ने कहा कि भाई मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताऊंगा और उसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। मैंने कहा यार ये क्या बोल रहे हो आप, ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, मतलब तू सोच क्या होता है। डार्विन ने कहा तू बता क्या हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन। मैंने कहा नेचुरल सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन बाय नेचर। भाई इस नेम से तो मुझे यही पता लग रहा है, नेचुरल सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन बाय नेचर, नेचर सेलेक्ट करके जा रहा है। डार्विन ने कहा बिल्कुल गलत। डार्विन ने कहा बिल्कुल गलत है, आपने जहां से पढ़ा है बिल्कुल गलत पढ़ा है, जहां पे भी लिखा हुआ है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है।
तो ओके, तो आप बताइए ना क्या सही है। तो डार्विन ने कहा सुनो ध्यान से, नेचुरल सिलेक्शन में नेचर का कोई रोल ही नहीं होता। मैंने कहा यार ये क्या बात बोल के जा रहे हो यार, हमने 11th-12th की एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है ये चीज़। तो नेचुरल सिलेक्शन में नेचर का रोल होता है, हमने बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ देखा है। अरे रे, आप तो बहुत गलत पढ़ा रहे हो सर। डार्विन को कहा आप तो बिल्कुल गलत बता के जा रहे हो कॉन्सेप्ट। उसने कहा रुक जा भाई रुक जा, अभी आ रहा है धीरे धीरे कॉन्सेप्ट। डार्विन ने कहा तू बोल रहा है नेचुरल सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन बाय नेचर, तो नेचर कैसे सेलेक्ट करेगा, पूछा गया उस पर्सन से। मतलब ये इंसान था, ये था वो आदमी, ठीक है। इसने कहा ये बात, नेचुरल सिलेक्शन यानी सिलेक्शन बाय नेचर। तो डार्विन ने पूछा नेचर कैसे सेलेक्ट करेगा, तो उसने कहा भैया फायर लग गई जंगल के अंदर, जो बच गए उनको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। जंगल में आग लग जाती है ना, अब जो जानवर बचेंगे वहाँ पे उन्होंने नेचर ने सेलेक्ट कर लिया उनको, सिलेक्शन हो गया ना नेचुरल। ओके यार आप तो सही बोल के जा रहे हो। दूसरा उसने कहा फ्लड आ गया। तीसरा उसने कहा अर्थक्वेक हो गया, है ना, वोल्केनो इरेप्शन। और हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन हंटिंग भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बच जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और जो नहीं बचेगा मर जाएगा वो, राइट। तो इस इंसान ने कहा कि भैया नेचर ऐसे ऐसे सेलेक्ट करके जा रहा है कि भैया जंगल में आग लग गई, अब जो बच गए ना उनको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया और जो मर गए। मैंने कहा यार भाई तू एक बार बता, तूने बोटल नेक इफेक्ट नहीं पढ़ा क्या, तूने बोटल नेक इफेक्ट नहीं पढ़ा। मैंने ये क्या होता है, मैंने तूने नहीं पढ़ा ना, मैंने नहीं पढ़ा बस, तभी तू गलती कर रहा है, तभी तू बोल के जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन यानी सिलेक्शन बाय नेचर। जबकि मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ, डार्विन बोल रहा है कि भैया एनवायरनमेंट का तो रोल ही नहीं होता नेचुरल सिलेक्शन में, नेचर का तो कोई रोल ही नहीं है नेचुरल सिलेक्शन में, एनवायरनमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। ओके, ये तो आप बता के जा रहे हो यार, किसी ने बताया नहीं ये बात। तो मतलब सुनो, अभी आगे सुनो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी। उसने कहा भाई ये जो हमारे लेमार्क भैया थे जो हमें बेवकूफ़ बना के गया है, इन्होंने कहा जिराफ की गर्दन लंबी हो गई क्योंकि उसने यूज ज़्यादा किया, स्नेक गायब हो गई क्योंकि उसने यूज करना बंद कर दिया। लेकिन उसका जो मेन रीजन था ना जिराफ की गर्दन लंबी होने का और स्नेक के पैर गायब होने का, वो ये नेचुरल सिलेक्शन था, ये था वो रीजन। ये सब बकवास है। जब ये बात कर रहे थे दोनों, जब ये दोनों बात कर रहे थे डार्विन और ये बंदा, जो भी इसका नाम रख लो, इसका नाम है कपिल। जब कपिल और डार्विन बात कर रहे थे तो लेमार्क सुन रहा था ध्यान से। लेमार्क ने कहा साला मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है फिर से, मतलब फिर से इसने मेरे ऊपर उंगली उठाना स्टार्ट कर दिया। लेमार्क भग के आया डार्विन के पास, अरे तू क्या बोल रहा है रे, जल्दी बोल, तूने कैसे कहा कि जिराफ की गर्दन लंबी हुई है, वो इस नेचुरल सिलेक्शन के कारण हुई है, यूज एंड डिसयूज गलत है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर गलत है। उसने कहा रुक जा, डार्विन ने कहा रुक जा भाई, तो रुक जा, अभी मैं तेरे को सारा चीज़ें बताता हूँ कि जिराफ की जो गर्दन बड़ी हुई है उसमें नेचुरल सिलेक्शन का रोल है, ना कि तेरा यूज और डिसयूज। ये तो वहीं पे गलत हो गया था भाई, तू अपने ब्रेन को बचपन से यूज करता आ रहा है, वो तो नहीं बढ़ा, उसका साइज तो नहीं बढ़ा। जिराफ की गर्दन तो तूने बढ़ा दी, लेकिन इसका साइज तो बढ़ाना चाहिए था ना, ब्रेन का साइज तो। उसने कहा यार चल ठीक है, लेकिन तू मेरे को बता दो एक बार कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन के कारण कैसे जिराफ की गर्दन बड़ी हुई, मुझे समझा तो दे एक बार। चलो ठीक है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे जिराफ की गर्दन बड़ी हुई है। तो जिराफ की गर्दन बड़ी होने के पीछे का रीजन आपको पता लग गया ना। जिराफ की गर्दन बड़ी होने का पीछे का जो रीजन है वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। और स्नेक के पैर जो गायब हुए हैं उसके पीछे का रीजन भी क्या है बताओ, नेचुरल सिलेक्शन, राइट। तो हम ये इसको हम कैसे देखते हैं, हाउ एंड वाई, ये दो चीजें हम खोजेंगे, कैसे और क्यों, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारे डार्विन ने बताई। इसको देखने के लिए हमें इसको साफ करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं वीडियो कितने मिनट का हो गया। वीडियो होगा 14 मिनट का, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे।